गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है यूज या फिर एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स। सबसे पहले मेडिसिन के अंदर इसका यूज कहाँ करते हैं। तो मेडिसिन के अंदर सबसे ज़्यादा जैसे क्या गोल्ड सिल्वर जो का कैल्शियम बहुत से क्या होते हैं कोलाइड होते हैं, उसके अंदर उनका क्या होता है वो उसको यानी इमल्सन फॉर्म में या कोलाइड फॉर्म में लेकर उसको क्या करते हैं उसका यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो का ये क्या है एग्रीकोसोल ARGYOSOL एग्रीसोल इज ए जो का क्या है सिल्वर जो का सोल होता है, ये क्या होता है इज ए सिल्वर कोलाइडल सोल कहते हैं। सिल्वर कोलाइडल सोल तो कहते हैं वो विच आर यूज इन आई लोशन के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका जो सिल्वर कोलाइडल सोल है क्या होता है वो एग्रीसोल के नाम से कहा जाता है इसको, इसके अंदर इसका हमें यूज करती है। सेकंड पॉइंट इसका कि जो का मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो ये नाम से सुना भी होगा, तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं तो स्टोमक की जो डिसऑर्डर है उसको दूर करने के लिए इसका यूज किया जाता है मैग्नीशिया। तो क्या इज यूज और तो क्या है ये डिसऑर्डर ऑफ स्टोमक स्टोमक का डिसऑर्डर मतलब उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है, उसके लिए क्या कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये भी कहते हैं कोलाइडल सोल होता है। तो इसका थर्ड पॉइंट है इसमें तो जो का गोल्ड का जो का सोल कोलाइडल सोल ऑफ गोल्ड इज यूज मस्कुलर इंजेक्शन। जो इंजेक्शन आदि लगते हैं वो कहते हैं गोल्ड का सोल होता है, उसके अंदर मस्कुलर इंजेक्शन के अंदर इसका यूज किया जाता है। तो फोर्थ पॉइंट इसका तो जो का फेरिक्लोराइड FeCl3 ये क्या कहते हैं जो हमारे कहते हैं चोट आदि लग जाती है उसको ब्लड को क्या कहते हैं क्लोटिंग होता है। यूज कोलाइडल सोल इज यूज इन ब्लड क्लोटिंग, तो उसको ब्लड क्लोटिंग के अंदर इसका यूज किया जाता है। जब खून में निकलता है उसको क्लोटिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये किसके यूज थे तो ये यूज थे इसके लिए जो है मेडिसिन जो क्या कहते हैं ये मेडिसिन के अंदर इसका यूज था किसका कोलाइडल सोल का। तो इसमें क्या क्या हमने यूज किए हैं तो पहले तो एग्रीसोल में क्या हुआ इसका एग्रीसोल क्या कोलाइडल सोल होता है सिल्वर का, जिसमें आई लोशन के यूज किया गया है। उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये कोलाइडल सोल जिसको हम क्या कहते हैं डिसऑर्डर स्टोमक जो पेट के अंदर डिसऑर्डर हो जाता है मतलब गड़बड़ आदि हो जाती है उसके अंदर उसको ठीक करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज किया जाता है। तीसरा जो गोल्ड ऑफ कोलाइडल सोल ऑफ गोल्ड उसका मतलब पहले इंजेक्शन के रूप में यूज जाता है। जो चौथा है इसमें FeCl3 जो कोलाइडल सोल होता है उसको यूज जाता है ब्लड क्लोटिंग के अंदर इसका यूज किया जाता है। तो ये थे इसके मेडिसिन के अंदर यूज है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें नेक्स्ट पॉइंट है डाई। सेकंड है डाई भी कहती है जो कोलाइडल सोल होते हैं अलग अलग जो का सब्सटेंस का तो कहते हैं जिसको लेकर मोर्डेंट के नाम से कहा जाता है मोर्डेंट। ये कहती है एक सब्सटेंस होता है जो डाई के अंदर मिक्स करके उसका कोलाइडल सोल बनाया जाता है। तो कोलाइडल सब्सटेंस है जो का यूज जो का टेक्सटाइल डूइंग जो का इंडस्ट्री टू जो का है मतलब इसका यूज किया जाता है। कोलाइडल सोल आर यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जिसका यूज किया जाता है तो का टू डाई फैब्रिक कपड़े को या फैब्रिक को रखने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो जो इससे क्या था पहले तो हम क्या कहते हैं उसको कोलाइडल सस्पेंशन जो कहते हैं फैब्रिक को हम क्या कहते हैं पहले कोलाइडल सोल के अंदर क्या कहते हैं इसको सस्पेंशन कहते हैं उसका each treat to public each treat with a colloidal soul
ऑफ जो ये मॉडरेट लेयर हमने, उसके अंदर पहले इसको ट्रीट करते हैं, फिर उसके अंदर क्या करते हैं डाई आदि डालकर उसको क्या करते हैं उस यानी जो कपड़े को अंदर डाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड है इसमें डाई के अंदर जो मॉडरेट होता है, जो कोलाइडल सोल होता है, जिसके अंदर क्या करते हैं हमें तो कपड़े को रंगने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं जो फैब्रिक जो उसको क्या कहते हैं कोलाइडल सोल को, तो जो कहते हैं इसका मॉडरेट, तो उसके अंदर क्या फैब्रिक के ऊपर डाला जाता है, फिर उसके ऊपर वो क्या हो जाता है यानी अब्जॉर्व करके उसको कोलाइडल सोल के अंदर कन्वर्ट यानी वो करके इसको कलर उसके ऊपर अब्जॉर्व कर दिया जाता है कपड़े के ऊपर। तो ये इसका थर्ड पॉइंट है। इसमें रबर इंडस्ट्री पॉइंट है रबर इंडस्ट्री में क्या होता है बहुत से हम जो का इस्तेमाल करते हैं रबर को हम किसी कहते हैं लैटेक्स नाम का पौधा होता है, प्लांट होता है, उससे कॉट किया जाता है। जो लैटेक्स क्या होता है वो नेगेटिव चार्ज का कोलाइडल सोल होता है, नेगेटिव चार्ज वो कोलाइडल सोल, उसको हम क्या करते हैं कोमुलेट करते हैं। कोमुलेट करने के लिए क्या करें उसमें पॉजिटिव चार्ज का सोल डाल देंगे, पॉजिटिव चार्ज का क्या करेंगे सोल डाल के उसको कोमुलेट करेंगे, कोमुलेट करके फिर उसको तो सॉलिड फॉर्म में ले आते हैं। कोई क्या है नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल है उसको जो क्या है रबर प्लेट की जो क्या है मेड एनोड मतलब उसको क्या करते हैं एनोड के रूप में यूज करते हैं, जो क्या है एनोड के रूप में यूज किया जाएगा, और जो क्या ये किसके रूप में कैथोड के रूप में, इसके बाद उसके ऊपर वो कोमुलेट होके आपस में क्या जाएगा यानी कोमुलेट होकर नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, मतलब सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। उसको सॉलिड फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं पॉजिटिव चार्ज का सोल उसके अंदर डालते हैं। ये था इसका। इसी का जो अगला ये तो इंडस्ट्री था, फोर्थ पॉइंट है इसका तो क्या स्मोक इंडस्ट्री। स्मोक इंडस्ट्री बहुत सी फैक्ट्री में कहते हैं धुआं निकलता है, उसको हम क्या करते हैं उसमें बहुत से पार्टिकल होते हैं, उसको हमें क्या करना होता है जो इंडस्ट्री आती है उसके जो चिमनी के ऊपर जो चिमनी आती है उसके ऊपर क्या करते हैं प्लेट लगा देते हैं, कुछ पॉजिटिव प्लेट कर लेते हैं कुछ नेगेटिव प्लेट की। जो धुआं होता है स्मोक होता है, स्मोक के अंदर कहते हैं कुछ तो जो का पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल हो गए, पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल सोल होगा उसका, और कुछ का क्या होगा नेगेटिव चार्ज का होगा। अब हमने दो प्लेट लिए पॉजिटिव नेगेटिव, जो नेगेटिव हो तो किसके द्वारा पॉजिटिव प्लेट के द्वारा क्या होगा उसके ऊपर पैस्टेट बनेंगे, और जो का पॉजिटिव चार्ज का वो नेगेटिव प्लेट के ऊपर उसके क्या होंगे पॉजिटिव पैस्टेट बनेंगे, तो उसके द्वारा कोमुलेट होकर वो नीचे पैस्टेट के रूप में नीचे बैठ जाएगा, और धुआं जो अकेला वो उसमें से बाहर निकल जाएगा। इसमें जो का स्मोक के कुछ पैस्टेट पार्टिकल होते हैं, उन पार्टिकल को ऑब्जर्व करने के लिए क्या करते हैं स्मोक पैस्टेट मतलब चिमनी के ऊपर क्या है दो प्लेट लगा देते हैं, पॉजिटिव चार्ज प्लेट और जो का नेगेटिव चार्ज प्लेट, उसका यूज करते हैं हमें। इसके द्वारा क्या होगा वो उनको कोमुलेट करके और पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल को कोमुलेट करके क्या पैस्टेट बना लेगा, और जो धुआं उसमें से बाहर निकल जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं स्मोक पैस्टेशन का यूज करते हैं। अगले इसी प्रकार है तो स्मोक पैस्टेशन। नेक्स्ट इसमें सीवेज जो का डिस्पोजल, तो फिफ्थ पॉइंट इसका सीवेज डिस्पोजल। सीवेज के अंदर ट्रीटमेंट करनी हो फिर भी हम क्या करते हैं उसमें, जैसे मैं कहता हूँ गंदा पानी होता है तो उसमें यानी मड्डी वाटर कह सकते हैं इसको, मैं मड्डी वाटर के अंदर करते हैं बहुत से मैं कहते हैं पार्टिकल होते हैं, कुछ तो पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल होते हैं, कुछ कहते हैं नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल होते हैं। उनको कोमुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं उसमें तो कुछ सब्सटेंस डाल देते हैं जिसके द्वारा क्या होता है कोमुलेट होते हैं। इसमें क्या है डर्टी वाटर पास तो जो का टनल फिटिंग जो का मेटलिक रोड, मतलब इसको क्या कहते हैं मेटलिक रोड होती है, जैसे ये इस प्रकार हमने मेटलिक रोड ले लिया, मेटलिक इलेक्ट्रोड का स्केच में कुछ पे पॉजिटिव चार्ज कुछ पे क्या नेगेटिव, उसको उसमें से पास करते हैं। तो पास करने पे क्या जो पानी वाला इसमें से पास होगा, पास होने पर जो क्या पॉजिटिव चार्ज के तो क्या जैसे हमारे क्या नेगेटिव है इसकी इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, और जो नेगेटिव चार्ज के ऊपर हुआ है तो वो किसके ऊपर जाएंगे इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इस प्रकार वो इम्पोर्टेड तो वहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, पानी वहाँ जो साफ हुआ नहीं जो का ये क्या हुआ जो का साफ पानी में क्लियर वाटर में बाद में मिलेगा। तो इस प्रकार इसको क्या करते हैं तो एक मेटल इलेक्ट्रोड उसमें से क्या करते हैं पास करते हैं।
तो क्या माइग्रेट टुवर्ड अपोजिट चार्ज पार्टिकल, मतलब अपोजिट चार्ज की तरफ होकर के वो तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और उसके बाद में जो क्या प्योर वाटर में मिल जाएगा, जिसका यूज हम क्या करते हैं इसका वाटर का। तो क्या जो तो क्या इसका तुम जो क्या जैसे जो दूसरे काम के लिए कर देते हैं, जो ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर पैस्टेट बनेंगे, ये क्या बनेंगे हमारी मैनुअल खाद के रूप में इसका यूज करते हैं। मैनुअल के यानी खाद के रूप में इसका यूज करते हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज पे जो पार्टिकल यानी प्लास्टिक के रूप में हो गए वो तो मैनुअल के रूप में, इसका जो अलग जैसे हमने कपड़े धोने हैं या नहाना है उसके लिए इसका यूज किया जाता है कंडक्टिव वाटर का उसका। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट है तो सीवेज डिस्पोजल। सीवेज डिस्पोजल में तो मंडी वाटर को उसको पॉजिटिव कुछ को नेगेटिव, उसको हम क्या करते हैं मेटेलिक इलेक्ट्रोड को इसमें से पास करते हैं। तो जो इस पर पॉजिटिव या नेगेटिव जो प्लास्टिक बनेंगे उसका तो यूज करते हैं खाद के रूप में मैनुअल के रूप में यूज करेंगे हमें। जो हमारा क्लीन वाटर उसका यूज क्या करेंगे जैसे कपड़े धोने के लिए या जो अदर जो कोई भी यूज करना उसके लिए इसका यूज किया जाएगा। तो ये था इसका सीवेज डिस्पोजल का। नेक्स्ट पॉइंट इसमें भी जैसे मैंने भी पीछे बताया मेडिसिन में था, तो एक्टिव जो का फेरिक्लोराइड जो इसको क्या कहते हैं प्यूरिफिकेशन वाटर। 6 पॉइंट इसका प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए उसमें क्या करते हैं या तो जो एल्लम पोटाश एल्लम के नाम से क्या जाता है पोटाश एल्लम, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं फिटकरी के नाम से क्या जाता है फिटकरी, इसका यूज करते हैं। ये क्या करते हैं उसमें जो पार्टिकल है सस्पेंडेड पार्टिकल है उसको क्या कोमुलेट करके नीचे बिठा देगा, उसके लिए किसका यूज करते हैं पोटाश एल्लम का यूज करते हैं। तो क्या स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्लम एडेड जो का बीच वाटर कोमुलेट सस्पेंडेड इम्प्योरिटी, मतलब इम्प्योरिटी को क्या करेगा नीचे बिठा देगा। मतलब जैसे हमारा वाटर है ये, तो वाटर के अंदर हमने क्या कर दिया इसमें ऊपर से पोटाश एल्लम डाल दिया, फिटकरी डाल दी, फिटकरी डाली तो क्या जो इम्प्योरिटी वो तो नीचे बैठ जाएगी, जो हमारा पानी वो क्या देगा ऊपर रह जाएगा। जिस प्रकार इसको क्या कहते हैं कोपुलेट करने के लिए क्या किया है इसका पोटाशियम का यूज किया है, कोलाइडर सोल्यूशन है उसका। होगा इसका नेक्स्ट पॉइंट इसमें तो जो क्या फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट, ग्राफिक प्लेट, जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है वो भी कहते हैं कोलाइडर सोल की बनी होती है। कोलाइडर सोल होता है जो किसको आता है वो सिल्वर ब्रोमाइड सोल्यूशन के अंदर डाले जाता है। तो किसका आता है या तो जो क्या हुआ ये तो क्या फिल्म कोटिंग जिलेटिन कोलाइड होगा ये, इसके अंदर किसके अंदर होगा ये सिल्वर ब्रोमाइड सोल्यूशन के अंदर होगा। तो उसका कहते हैं कोलाइडर सोल्यूशन के द्वारा क्या करते हैं जो पिक्चर आती है फोटो आती है इसका यूज किया जाता है। जिलेटिन कोलाइडर सोल होता है किसके अंदर है इन्हें सिल्वर ब्रोमाइड के अंदर, तो जो प्लेट में होती है ये था इसका फोटोग्राफ प्लेट था। इसके बाद जो अगला है नेक्स्ट इसमें क्लीनिंग एक्शन सोप, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप के द्वारा जो क्लीनिंग एक्शन होता है वो भी क्या करता है जैसे मैं पीछे बताया था वो क्या होता है सोप कहते हैं जैसे C17 H35 COON8 जो 1480 ये क्या होती है इसका एक तो इसमें क्या होता है ये पार्ट तो हाइड्रोफोबिक होता है हाइड्रोफोबिक, और ये दूसरा कहता है ये पार्ट जो है वो क्या है हाइड्रोफिलिक। तो ये क्या करेगा उसके चेहरे पे फिलिक, वो क्या कोमुलेट करेगा उसको, जैसे हम क्या ऑयल के पार्टिकल है या फिर जो ऑयल है या ग्रीस है, ऑयल या फिर ग्रीस उस पार्टिकल चाहे तो क्या कहते हैं एक मिशन बना लेता है इस प्रकार, इसमें CO तो उसके बाहर होगा और ये हाइड्रोफोबिक पार्ट उसके चाहते पे जुड़ा हुआ ये CO। उसके द्वारा क्या था कपड़े को साफ करने के लिए हमें मिशन फॉर्मेशन जो कहते हैं कोलाइडर सोल्यूशन आता है जो उस पर इसका साबुन या उसके द्वारा इसको साफ किया जाता है। तो ये था इसका कोलाइडर सोप। होगा इसका मैं दोबारा फिर लिखता हूँ तो सोप आज का यूज इन जो का वाश ऑफ जो का डर्ट स्टेकिंग फैब्रिक जो का ये मतलब इसको जो का डर्ट कपड़े के अंदर डर्ट है या फिर जो का ऑयल या ग्रीस के कने या जो पार्टिकल उसको अलग करने के लिए क्या करते हैं इसमें दो पार्ट होते हैं साबुन का यूज करते हैं, एक तो हाइड्रोफोबिक एक हाइड्रोफिलिक। उसमें हाइड्रोफोबिक तो देखो ऑयल के पार्ट या ग्रीस जो है डर्ट है उसके डर्ट एक्ट होगा, ये क्या होगा वाटर का डर्ट एक्ट होगा। जब इसमें क्या करें कपड़े के ऊपर क्या पानी डालते मतलब साबुन लगाते हैं, फिर पानी लगाने के बाद क्या होगा जो साबुन इसको अपने साथ अटैक करके कपड़े में से बाहर निकाल देगी,
जिस प्रकार इसको कलिंगा अशोक में यूज किया जाता है कि कोलाइडल सोल्ट के रूप में। ये था इसका नेक्स्ट पॉइंट। इसमें नेक्स्ट इसमें आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन के लिए भी इसका यूज किया था कोलाइडल सोल्ट के रूप में। तो क्या होता है इसमें, तो कहता है जो क्या ये क्या हुआ, जो क्लाउड होते हैं, क्लाउड उसके ऊपर कहते हैं वो जो का चार्ज पार्टिकल माने जाते हैं, चार्ज लिए जाते हैं उनके ऊपर। तो उसके ऊपर क्या कहते हैं, हमें क्लाउड के ऊपर क्या किया जाता है, स्प्रे किया जाता है, स्प्रे। तो कहता है इट काज बाय स्प्रेइंग ऑफ ऑल द चार कोलाइडल डस्ट और जो सैंड, मतलब इसमें क्या स्प्रे किसका हुआ, या तो डस्ट पार्टिकल हो गए या फिर क्या हो गए जो क्या डस्ट होगा, या फिर क्या हुआ उसमें दूसरा क्या हुआ डस्ट या फिर सैंड, उसके ऊपर लिया जाता है। तो उसके बाद क्या होगा, कोमुलेट करके वो क्या होगा उसको नीचे बारिश के रूप में, इसको बारिश के रूप में नीचे आएगी, बूंदों के रूप में वो नीचे आएगा। तो कोमुलेट है, कोमुलेट करने का वो नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा तो क्या होगा बारिश के रूप में वो नीचे आएगा। तो इसमें दोबारा पीते हमें क्लाउड कहते हैं चार्ज पार्टिकल। तो इसके ऊपर क्या कहते हैं, जो क्या है एरोप्लेन के द्वारा डस्ट या सैंड पार्टिकल की उसके ऊपर क्या की जाती है, स्प्रे किया जाता है। इसके कारण जो का वो जो का कोलाइडल जो आपस में कोमुलेट होगा, मतलब कोऑर्डिनेट चार्ज को कंबाइन करके, तो क्या होगा वो बूंद वर्षा के रूप में नीचे आएगा, रेन के रूप में नीचे आएगा, कोमुलेट होकर नीचे जाएगा, तो बूंदों के रूप में उसमें नीचे आएगा। तो इसको क्या कहते हैं आर्टिफिशियल रेन। बस का ये तो थे हमारे क्या एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स। अब कुछ इसमें कोलॉइड्स अराउंड अस, बहुत से हमारे जो का कोलॉइड्स कहते हैं हमारे चेहरे पर फैले हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। इसका टॉपिक रह गई है कोलॉइड अराउंड अस। बहुत से हमारे पास जो है कोलॉइड कहते हैं हमारे चेहरे पर फैले हुए हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या है, ब्लू ग्लोब स्काई एंड सी। फर्स्ट पॉइंट के इसमें कोलाइड अराउंड अस, ये सबसे पहले है तो है ब्लू कलर ऑफ स्काई और सी। तो उसका जो आकाश का जो का समुद्र का क्या कलर क्या था, ब्लू। तो किसके कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, स्कैटरिंग ऑफ तो कोलॉइडल पार्टिकल, कोलॉइडल पार्टिकल बाय लाइट। लाइट के द्वारा क्या कहते हैं उसका कोलॉइडल पार्टिकल स्कैटर करती है, जिसके कारण उसका कलर क्या होगा, ब्लू होगा, या फिर जो क्या है उसका पानी का कलर भी, और जो का आकाश का रंग में क्या होता है नीला होता है। डस्ट पार्टिकल या बहुत से उसमें स्कैटरिंग पार्टिकल होते हैं कोलॉइडल पार्टिकल, उसके कारण उसका कलर क्या होगा, ब्लू होगा, ब्लू कलर में दिखाई देगा। दूसरा इसमें फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, डेल्टा फॉर्मेशन। अब जो देखोगे डेल्टा कहाँ पर बनता है, जब समुंदर यानी सी वाटर और रिवर वाटर आपस में क्या होता है, जो क्या रिवर वाटर जब आपस में कम्बिनेशन होता है, वहाँ पे क्या बनता है, ये दोनों कम्बिनेशन से क्या बनेगा, वो डेल्टा बनेगा। जैसे क्या हमारा सुंदरवन डेल्टा है, जो पश्चिम बंगाल बंगाल की खाड़ी के आसपास वहाँ पर सुंदरवन डेल्टा नाम से कहा जाता है। ये तो कैसे बनता है, जो का रिवर वाटर में, रिवर वाटर में क्या हो गए, बहुत से मैं कहते हैं चार्ज पार्टिकल होते हैं, चार्ज पार्टिकल। जब क्या होगा, जब ये रिवर पानी यानी का जो रिवर का वाटर है वो जो का यानी जब क्या बहता हुआ बलोन करता हुआ जो उसमें से जाएगा, तो उसमें चार्ज पार्टिकल हो गए। जब ये जो है सी वाटर में कहते हैं, बहुत से कहते हमारे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जब आपस में कंबाइन होगा, मतलब जो रिवर वाटर और जो सी वाटर आपस में कंबाइन होगा, उसके अंदर का कुछ चार्ज पार्टिकल है, इसके अंदर का इलेक्ट्रोलाइट है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इन चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा, जब आपस में कंबाइन होगा, कंबाइन होकर क्या करेगा, कोंगुलेट करेगा, कोंगुलेट, उसको कोंगुलेट करेगा। कोंगुलेट करने का क्या हो जाएगा, वो उसके डेल्टा के रूप में मिलेगा, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा होगा, तो डेल्टा बनेगा इसमें। तो क्या होता है इसमें, जो नदी जो का रिवर वाटर में तो क्या बहुत से में क्या चार्ज पार्टिकल होते हैं, जो का सी वाटर में क्या लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। जब आपस में जो का रिवर वाटर जो का ये सी वाटर आपस में कंबाइन होगा, उसके
किसके कारण कोंगुलेट होगा, कोंगुलेट होकर क्या करेगा डेल्टा का फॉर्मेशन, मतलब फॉर्मेशन डेल्टा टेस्टिंग व्यवस्था, फॉर्मेशन डेल्टा। नेक्स्ट है इसमें ब्लड इसका ब्लड क्या होता है, तो इसमें हीमोग्लोबिन होता है, जो क्या होता है, ये होता है एल्बुमिनेट सब्सटेंस होता है इसमें। एल्बुमिनेट सब्सटेंस के नाम से कहा जाता है ये, मतलब उसका मेरा होता है ये हीमोग्लोबिन एल्बुमिनेट सब्सटेंस का। ये क्या करता है कि कोलाइडल सोल का काम करता है, कोलाइडल सोल का काम करता है। उसको जब क्या कहते हैं, जैसे मैं चोट आदि लग जाती है, मतलब जो कट जाता है या फिर चोट लग जाती है, उसमें क्या कहते हैं ब्लड क्या होते हैं बहते रहते हैं, उसको हमने क्या कहते हैं क्लोट करना, मतलब उसको रोकना है। रोकने के लिए क्या करेंगे, या तो FeCl3 का यूज करेंगे या फिर जो पोटास एल्बम का, पोटास एल्बम का, इन दोनों में से क्या करें, उन दोनों उसको कंबाइन करके, मतलब ब्लड क्या तो करके क्या कहते हैं कोंगुलेट करेगा, कोंगुलेट करेगा, कोंगुलेट करके क्या जाए वो हमारा जो खून बह रहा है वो क्या जाए उसको रोक दे, मतलब ब्लड क्लोटिंग के नाम से कहा जाता है उसको, ब्लड क्लोटिंग। ये होगा इसका मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन तो मैं क्या है कौन सा ये एल्बुमिनेट सब्सटेंस जिसको कोलाइडल सोल कहेंगे हुए, तो ब्लड की जो क्या कहते हैं उसके जो बह रहे हैं यानी जो चोट आदि लग जाती है, जब खून बहने लग जाता है, उसके ऊपर FeCl3 या पोटासियम का क्या कहते हैं जो उसके ऊपर सोल्यूशन डाल देते हैं, उसके कारण जो हमारे ब्लड के द्वारा क्या है इसको कोंगुलेट है, जब ब्लड के द्वारा कोंगुलेट होगा तो क्या जाए वो खून में यानी बहना रुक जाएगा, उसको क्या कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग के नाम से कहा जाता है। जो था इसका, तो इसका सोल्यूशन करेंगे। इसी पर जो अगला एक सोयल, नेक्स्ट पॉइंट इसमें सोयल, सोयल तो सोयल भी क्या होती है, इसमें कहते हैं बहुत से हमारे कहते हैं कोलाइडल पार्टिकल होती है, तो फट्टे सोलर कोलाइडल सोलिंग नेचर, इसमें तो जैसे उमस, ह्यूमस वो किसका काम करता है, कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल सोल का काम करता है, कोलाइडल तो क्या कहते हैं इसको हमें प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स के नाम से कहा जाता है, इसको प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स, तो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है कौन है, ह्यूमस। तो बस का विकास कोलाइडल नेचर का एब्जॉर्ब मॉइस्चर है, मतलब इसके द्वारा क्या होगा, ये जो का मॉइस्चर को एब्जॉर्ब, मॉइस्चर एंड अदर न्यूट्रिएंट सब्सटेंस, न्यूट्रिएंट जो पोषक तत्व उसके द्वारा इसको जो किया जाता है कोलाइडल सब्सटेंस के साथ, तो ये भी किसका काम करता है, कोलाइडल सोल का काम करती है, जो हमारी सोल होती है। सोल में कहते हैं जो कब यानी कोलाइडल सोल होता है किसके कारण, जो काम ह्यूमस के कारण, ये प्रोटेक्टिव कोलॉइड का काम करती है, काम कहते हैं ये अब्जॉर्ब मॉइस्चर जो है जो का अदर न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब जो का सब्सटेंस को क्या करती है, अब्जॉर्ब करती है, तो ये भी हमारे किसका कोलाइडल पार्टिकल होता है। तो ये थे इसके कुछ इम्पोर्टेंट हमारे जो का एप्लीकेशन कोलाइड अराउंड अस। तो आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है, क्या है कल करेंगे इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।